नमस्कार। आज हम बुध के राशि परिवर्तन के पश्चात किन राशियों को क्या फायदा होने वाला है, किन राशियों को अशुभ फलदायक होंगे, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव अवश्य हमें दें। सुझाव के लिए नंबर है 9413418358। तो आइए बुध कौन सी राशि से कौन सी राशि में प्रवेश कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। बुध प्राय एक राशि में एक महीने रहते हैं। जब वक्री होते हैं तो कभी कभी तक 2 माह तक भी वो उस राशि में विराजमान रहते हैं, चलते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। अभी बुध कर्क राशि में थे, अब उन्होंने प्रवेश किया है 30 अगस्त 2025 को सिंह राशि में। तो सिंह राशि में आने के पश्चात वहां पे पहले से ही केतु विराजमान है और सूर्य भी विराजमान है। 2 अग्नि तत्व के ग्रह और अग्नि तत्व की राशि, और फिर बुध भी वहां पे आके बुध में तीनों प्रकार का मिश्रण मिलता है, यानी वात, पित्त और कफ। इसको त्रिदोषात्मक कहा गया है। तो इस प्रकार से पित्त का प्रभाव यानी अग्नि का प्रभाव इस राशि वाले जातकों को अभी ज्यादा देखने को मिल सकता है। बुध अब सिंह राशि में प्रवेश करने के पश्चात 30 अगस्त को करेंगे और 15 सितंबर को ये कन्या राशि में यानी अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी ये 16-17 दिन में ही राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। उसके पश्चात ये आपके 3 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 24 अक्टूबर को ये वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस तरह से ये अतिचारिक के रूप में तेज गति से चलेंगे। तो इससे बुध तेज गति से चलने से व्यापारिक गतिविधियों में आपको बहुत, कभी तो किन्हीं की वस्तुओं में तो बहुत अधिक तेजी आ जाएगी, किसी में मंदी आ जाएगी। शेयर बाजार में कभी बहुत उछाल आएगा तो कभी गिरावट देखने को मिल सकती है। व्यापारिक लोगों को इस समय जो भी काम करें सावधानी पूर्वक करें, अन्यथा उनको कुछ नफा और नुकसान दोनों को देखने को मिल सकता है। तो आइए अभी बुध के बारे में बताने से पहले अन्य ग्रह जो धीमी गति के ग्रह हैं उनके बारे में भी जान लेना चाहिए, क्योंकि अकेला बुध ही कुछ शुभता अशुभता नहीं प्रदान कर सकता है जब तक कि धीमी गति के ग्रह ज्यादा प्रभाव देते हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक उस राशि में रुके रहते हैं। जैसे मीन राशि में अभी शनि देव चल रहे हैं जो 2.5 साल के लिए वहां पे है, राहु कुंभ राशि में है, केतु सिंह राशि में है तो ये 1.5 साल के लिए, और बृहस्पति प्राय 1 साल रहता है। लेकिन बृहस्पति भी इन दिनों अतिचारी है, अभी वो मिथुन राशि में यानी बुध की राशि में चल रहे हैं। तो वहां से तो इस वजह से वो भी अभी नवंबर में राशि परिवर्तन यानी कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे और फिर पुनः 1.5-2 महीने बाद में वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो बुध प्राय गोचर में जब आपकी जन्म राशि से द्वितीय हो, दूसरे हो यानी कि चतुर्थ हो, छठे हो, 8वें हो, 10वें हो, 11वें हो तो वो शुभ होते हैं। अन्य जगह पे वो कुछ जगह सामान्य परिणाम देंगे और कुछ जगह अशुभ परिणाम देंगे। तो आते हैं देखते हैं कि दूसरे किसके लिए हैं। दूसरे अभी ये कर्क राशि वालों के होंगे। कर्क राशि वालों के लिए ये समय अच्छा धन संचय के लिए अच्छा है, यानी कि अभी धन संचय की वो जो कामना कर रहे थे या किसी जोड़ना चाहते थे तो वो वृद्धि होगी। कुटुंब में कोई अच्छा कार्य होगा, वाणी में अच्छा आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आपके अन्य मित्र बंधुओं से भी आपके संबंध अच्छे होंगे, अच्छे भोजन भी मिलेंगे आपको इन दिनों में। वृषभ के लिए ये चौथे होंगे।
वृषभ राशि वालों के लिए चतुर्थ होने से चतुर्थ भाव के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, यानी आपके माताजी से मधुर संबंध बनेंगे, उनसे कोई मनमुटाव चल रहा था तो वो ठीक होगा। आप कोई गाड़ी, वाहन, जमीन, मकान खरीदने के प्रयासरत है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसी प्रकार से आपके कर्म क्षेत्र में भी आपको कुछ अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। स्थानांतरण हो सकता है, मनचाही जगह पे होगा और आपके पिताजी से भी संबंध अच्छे होंगे। यश मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। आपके पड़ोसियों से व्यवहार अच्छा होगा। आपके मित्र बंधु भी आपका सहयोग करेंगे। वृषभ राशि के बाद में हम आते हैं मीन राशि वालों को। ये छठे होंगे, छठे भी शुभ होते हैं। मीन राशि वालों के लिए अभी शुभ रहेंगे। शुभता क्या देंगे? आपके कोई कोर्ट कचहरी मुकदमे चल रहे हैं उसमें कुछ राहत मिलेगी। आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। आपके जो कोई बीमारी है और उसका इलाज नहीं हो पा रहा या कोई दवाई नहीं लग रही तो वो उसका भी आपको दवाई का भी सही तरह से इलाज होने में संभव है। अच्छा डॉक्टर भी मिलने की संभावना है। और कोई कर्जे लेने की बात कर रहे हैं तो वो भी व्यापारिक गतिविधियों के लिए या अन्य कार्य के लिए वो भी आसानी से आपको प्राप्त होगा। मामा बंधु वर्ग से भी आपको अच्छे सहयोग की संभावना है और उनके साथ भी अच्छे विचार मिलेंगे। मकर राशि वालों के लिए आठवें होंगे। आठवां भाव वैसे प्राय बाधाओं का होता है, अशुभ होता है, रंध्र होता है, लेकिन बुध वहां पे आठवें शुभ माने गए हैं। तो इस प्रकार से मकर राशि वालों के लिए ससुराल में कोई अच्छा कार्य होने जा रहा है और कोई बीमा या संचित धन जो रुका हुआ है या जो मिलने में देरी हो रही है वो प्राप्त होगा और पिताजी से भी कोई कोई आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। और आपके संतान जो इस योग्य है, कोई जमीन खरीदने की प्लानिंग बना रही है तो वो भी जमीन खरीद सकती है। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि वालों के लिए ये 10वें होंगे। 10वें बुध आपके कर्म क्षेत्र में प्रभावित करेंगे, यानी कि आपका जहां पे भी आपका प्रमोशन हो सकता है या कोई नई कंपनी ढूंढ रहे हैं या जॉब छोड़ के तो वो भी आपको प्राप्त होगी और नया प्रमोशन होने के पश्चात जगह भी अच्छी मिलेगी। जिनका स्थानांतरण होना है वो भी स्थानांतरण होगा और वो भी सही जगह पे होगा। पिता से भी आपके अच्छे संबंध होंगे। यश प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। 11वें ये तुला राशि वालों के लिए होंगे। तुला राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र बुध आपस में मित्र है तो यानी कि लाभ अच्छा होगा। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे। कोई संतान जो शादी के योग्य है उनकी संबंध सगाई हो सकती है या बातचीत चल रही है वो उसमें प्रैक्टिकली फलित हो सकती है, यानी परिणित हो सकती है। इस प्रकार से या किसी के संतान की होने की संभावना है तो वो समय भी अच्छा है। इस समय संतान होने की भी संभावना बन रही है। इस प्रकार से इन राशियों वालों को शुभ है। कर्क, वृषभ, मीन, मकर, वृश्चिक और तुला वालों के लिए शुभ है। अब आइए बाकी किसके लिए सामान्य रहेंगे। ये 5वें जो होंगे मेष राशि वालों के लिए होंगे तो ये उनके लिए ठीक है। संतान पक्ष से अच्छे मधुर संबंध बनेंगे और उनकी संतान कोई अच्छी उन्नति करेगी। यदि कोई जॉब ढूंढ रही है तो जॉब में प्राप्त होंगे या संतान के कोई संतान होने की संभावना है तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। और आपके स्वयं इस उम्र के हैं कि आपके स्वयं के संतान की संभावना है तो वो भी आपको संतान प्राप्ति का समय है या कोई प्रेगनेंसी कंसीव हो तो वो भी देखने को मिल सकती है। मेष राशि के लिए 5वें होने के। सिंह राशि वालों के लिए पहले होने से आप में कोई व्यापारिक गतिविधि का करने की योजना आप बना सकते हैं और धन लाभ भी आपको होगा और अभी का समय आपके लिए सही है सिंह राशि वालों के लिए। और संतान का भी भाग्योदय है। संतान से संबंधित भी कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी। धनु राशि वालों के लिए 9वें होंगे। 9वां धार्मिक यात्राएं होना या धर्म की तरफ आपका रुझाव होना या इस तरह की कोई विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं। इस समय उसकी भी योजना बनेगी और आपके संतान का भी भाग्योदय है। मिथुन राशि वालों के लिए ये 3रे होंगे। 3रे
यानी कि मिथुन राशि खुद बुध की है, यानी कि छोटी यात्राएं देखने को मिलेगी। आपके भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे और इसी प्रकार से आपके अड़ोसी पड़ोसियों से जो अभी कुछ वाद विवाद था उसमें भी सुलझाना होगा, यानी कि सुलह हो जाएगी। इसी तरह से कन्या राशि के लिए ये 12वें होंगे। कन्या राशि का स्वामी भी बुध होता है और वो 12वां होने से खर्चा कराएगा, व्यापारिक गतिविधियों में ज्यादा कराएगा। कोई शेयर सट्टे लॉटरी में भी वो पैसा खर्च करने की योजना बनाएंगे, लेकिन सतर्कता से। नुकसान तो ज्यादा नहीं होगा, पर पैसा कुछ समय के लिए आपका रुक सकता है और कुछ यात्राएं हो सकती है, विदेश यात्रा भी आपको देखने को मिलेगी। कुंभ राशि वालों के लिए ये 7वें होंगे। 7वें होने के कारण से आपके व्यापारिक जो पार्टनर है उनसे कुछ समझौता होगा और कुछ चीज में हानि, कुछ में लाभ, कुछ में आप में सामान्य बातचीत होना, किसी में कड़वाहट का होना। इसी प्रकार से जीवन साथी से भी आपके संबंध सामान्य बनेंगे और कुछ बातों में विवाद जो चल रहा है उसका सुलझाना होगा आपस में समझौते के और कुछ इस प्रकार की योजना करने से। इस प्रकार से अभी हमने देखा कि बुध किन किन राशियों के लिए शुभ प्रदाता है, किन के लिए सामान्य है, किन के लिए अशुभ है। अब आइए देखते हैं कि बुध की अन्य ग्रहों से क्या स्थिति बनी हुई है और वो क्या सपोर्ट करेंगे और देश की राजनीति, व्यापारिक गतिविधियां या भूकंप, वायुयान दुर्घटना या इस तरह की कुछ चीजें, अन्य दुर्घटनाएं, और जल प्रभाव इत्यादि आपको इस समय क्या क्या प्रभाव दे सकते हैं, उसके बारे में इन ग्रहों के अन्य ग्रहों से युति के कारण से प्रभाव पड़ेंगे। शनि से अभी सूर्य, बुध और केतु का षडाष्टक जो योग चल रहा है ये अच्छा नहीं है। इस समय भूकंप आना और अन्य गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी, यानी कि हवाओं के साथ तूफानी और जल प्रभाव ज्यादा है। अग्नि की दुर्घटनाएं भी देखने को मिल सकती है आपको। इसी प्रकार से रोड एक्सीडेंट इत्यादि भी आपको देखने से मिल सकती है, जिसमें जनता प्रभावित होगी। आपस में सड़क और मंत्री और राजा और जनता में आपस में किसी बात को लेके वाद विवाद भी देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार से शनि और मंगल का जो अभी समसप्तम योग चल रहा है ये भी दुर्घटनाओं को इंगित करता है। तो अभी इस समय जान माल की हानि होना ज्यादा संभावित है। इसी प्रकार से शनि जलीय राशि में है और मंगल पृथ्वी तत्व राशि में है, तो यानी कि जलीय प्रभाव पृथ्वी पर ज्यादा आपको प्रभावित करेंगे, यानी कि देखने को मिलेगा, जिससे कई जगह पे जान मान हानि की संभावना आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसमें भूस्खलन यानी कि पहाड़ों का गिरना करना और उससे कुछ दुर्घटनाओं का ज्यादा होना इंगित करता है। इसी प्रकार से आपके राहु और शुक्र का भी षडाष्टक योग है, यानी कि स्त्री वर्ग अभी थोड़ा सा परेशान रहेंगे। किन्हीं पे इस तरह के आक्षेप भी लग सकते हैं, झूठे आक्षेप जिसे कहें। राहु जिसको भ्रमित करने का काम, शुक्र स्त्री वर्ग है तो उनसे भी आपस में षडाष्टक योग होने से इस तरह की घटनाएं देखनी पड़ेगी। राहु और मंगल का भी षडाष्टक योग चल रहा है तो ये भी अच्छा नहीं है। तो इस वजह से अभी पुलिस, सैनिक वर्ग, कई देशों में इस तरह की झड़प देखने को मिल सकती है और आपस में नुकसान हानि ज्यादा होने को इस तरह से। राहु खुद भी हवा, वायुयान और इस तरह की जो गतिविधियां हैं, आकाशीय गतिविधियां, उसमें कुछ घटनाएं आपको देखने को मिल सकती है। अभी बृहस्पति, मंगल और शनि का जो केंद्र संबंध बन रहा है तो ये भी थोड़ा सा सामान्य तौर पे अच्छा नहीं है। तो पर बृहस्पति कुछ जगह पे इस तरह के जान माल की हानि में कुछ बचाव जरूर करेंगे। व्यापारिक वर्ग वाले विशेष ध्यान दें, क्योंकि उनमें कई तरह से बुध का तेज गति से चलने से व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव अवश्य भेजें। धन्यवाद।